आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आगे बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। शहर के मुजफ्फरपुर में भी हिजाब को लेकर एक नया हंगामा शुरू हो गया है। शहर के महिला कॉलेज MDDM कॉलेज की मुस्लिम तालिबात ने हिजाब को लेकर कॉलेज इंतजामिया व प्रोफेसर पर बड़ा इल्जाम लगाया कि टीचर्स ने उन्हें हिजाब हटाकर आने के लिए कहा और जब इन्होंने इसकी मुखालिफत की तो उन्हें गद्दार बताते हुए पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा। ये वाक़या मुजफ्फरपुर के MDDM कॉलेज में पेश आया, जहां इतवार के दिन इंटर के सेंटअप का इम्तिहान चल रहा था। इस दौरान प्रोफेसर रवि भूषण ने मुबैना तौर पर मुस्लिम तालिबात से इम्तिहान के दौरान हिजाब निकालने के लिए कहा। प्रोफेसर के मुताबिक बदउनवानी से पाक इम्तिहान के लिए इन्होंने हिजाब हटाकर इम्तिहान देने के लिए कहा था, लेकिन मुस्लिम तालिबात ने इसकी मुखालिफत शुरू कर दी और हंगामा करने लगी। वहीं इस वाक़े के कुछ देर के बाद ही तालिबात के सरपरस्त भी कॉलेज में पहुंच गए और इनको लेकर हंगामा करने लगे। तालिबात के मुताबिक उन्हें गद्दार भी कहा गया और उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए भी कहा गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी मठनपुरा थाने की पुलिस कॉलेज पहुंची और मामले को ठंडा करा। वहीं पूरे मामले को लेकर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर कनुप्रिया ने कहा कि यह सब माहौल ख़राब करने की एक साजिश है। कॉलेज की तारीख काफ़ी पुरानी है, सभी इंटर की तालिबात थी। इन लोगों को मोबाइल और ब्लूटूथ हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने इसको अलग मामला बना दिया और मजहब से जोड़कर तनाज़ा करने लगी। वहीं मामले को लेकर मठनपुरा थाने इंचार्ज श्रीकांत प्रसाद सिन्हा ने कहा कि हिजाब तनाज़ा सामने आया था, लेकिन अब मामले को रफा दफा कर दिया गया। हैदराबाद के कदीम और मशहूर क्लब निज़ाम क्लब कमेटी के इंतखाबात में कांग्रेस के सीनियर लीडर व सुल्तानुल उलूम तालीमी इदारों के सेक्रेटरी जनाब जफर जावेद सदर की हैसियत से कामयाबी हासिल की। सदर के इंतखाब के लिए इतवार को पोलिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जनाब जफर जावेद निज़ाम क्लब सदर की हैसियत से मुंतखब हो गए। कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से मिस्टर अजय रेड्डी व दिगर एग्जीक्यूटिव अरकान की हैसियत से डॉक्टर वंजा उदय, राकेश मनकुड़ और राजेश्वर रेड्डी का इंतखाब अमल में लाया गया। जनाब जफर जावेद के मुखालिफ उम्मीदवार पी मनोहर रेड्डी को 1054 वोट हासिल हुए, जबकि जफर जावेद 1006 वोट हासिल करके कामयाब हुए। उम्मत मुसलिमा जुल्म, नाइंसाफ़ी, तासुब और अपनी पसमानदगी पर आह व बका की बजाय अपनी इस हालत ज़ार की वजूहात पर गौर करें व इस बात पर गौर करें कि हम इस मुकाम पर कैसे और क्यों पहुँचे। ये बात साबिक़ सदर दिल्ली अक़लियती कमीशन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने कही। वो रियाज में इनके एजाज़ में मुनक़िद इस्तक़बालिया तक़रीब से खिताब करते थे। एडिटर मिली गिज़ट डॉक्टर ज़फ़र ने मज़ीद कहा कि हमारी बदहाली का बुनियादी सबब तालीम की कमी है। इन्होंने कहा कि पिछले चंद बरसों में मिल्लत में कुछ तालीमी शऊर आया है, इसे हम इनफरादी बेदारी कह सकते हैं, मगर ज़रूरत इस बात की है कि हमारे कौम में हुसूल इल्म का एक इज्तिमाई जज्बा या शऊर पैदा हो। मुमताज़ मुफ़क्किर व आलम दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान के फर्जंद डॉक्टर खान ने कहा कि हमारी कौम में इल्म से है तो तवज्जो सदियों पुरानी है। जिस वक्त मगरिब में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तामीर हो रही थी, तब मुसलमान ताजमहल या इस जैसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर अपनी दौलत सर्फ कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम अपनी पसमानदगी का सबब अक़लियत में होने को समझते हैं। पारसी तबक़े मुल्क का छोटा तरीन तबक़ा है और ये तबक़ा मुल्क में आला तरीन मुकाम पर है और ये इल्म की बदौलत है। ज़फ़रुल इस्लाम ने कहा कि हमसे हमारी मिल्कियतें छीनी जा रही है, लंचिंग, दंगे फसाद के नाम पर हमारी नस्ल कशी की जा रही है, लेकिन इस पर मीडिया का यजाबुल आरिफाना इस जुल्म को दुनिया के इल्म आने नहीं दे रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुल्क और बैरून मुल्क के इंसाफ पसंद सहाफ़ती इदारों तक इन हक़ाइक़ को पहचानें। इन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ मुसलमान ही जुल्म और नाइंसाफ़ी का शिकार नहीं, छोटी जाति तस्वुर किए जाने वाले और दलित तबका हमसे ज़्यादा जुल्म का शिकार है। अगर सारे मजलूम मुत्तहिद हो जाएं तो जालिमों का रास्ता रोका जा सकता है। शहर हैदराबाद की पुरअमन फिजा को मकदर करने की कोशिश करते हुए बाज़ अशरार ने 400 साल कदीम कुतुबशाही मस्जिद के अहाते में छोटी मंदिर की तामीर की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। एक ग्रुप मस्जिद की हिसारबंदी तोड़कर घुस गए और मूर्ति नष्ट करते हुए बाकायदा पूजा का आगाज कर दिया और 5 बकरे भी काटे गए। ये मस्जिद रायदुर्गम इलाके के मलकन शेरू के पास है। अशरार की हरकत के साथ ही मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट को इतला दी। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली जनाब कौसर मोहिउद्दीन वहां पहुंच गए और इन्होंने जिले कलेक्टर RD और साइबराबाद कमिश्नर पुलिस को फौरी इस वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। बादअज़ां वहां पुलिस पिकेट तैनात कर दिया गया। मजलिस की नुमाइंदगी पर कलेक्टर रंगारेड्डी अमोय कुमार ने पीर 17 अक्टूबर को मुश्तरका सर्वे करने की हिदायत दी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 इम्तिहान का पेद्दापल्ली जिले में पुरअमन माहौल में इनेकाद अमल में लाया गया। तफसीलात के मुताबिक ग्रुप 1 इम्तिहान के दौरान जिले कलेक्टर पेद्दापल्ली डॉक्टर संगीता सत्यनारायणा ने जिले के सरकारी डिग्री कॉलेज, ट्रिनिटी फार्मास्यूटिकल कॉलेज, गायत्री डिग्री कॉलेज का दौरा किया और इम्तिहानी मराकज़ में अहदेदारों के जरिए लिए गए बायोमेट्रिक हाजिरी
इम्तिहान के इनेकाद का तरीक़ेकार, CC कैमरों के काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर ने मुताला किया कि ज़िले में पुरअमन माहौल में इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया। जुमला 16 इम्तिहानी मराकिज़ में 6067 उम्मीदवारों में से 4683 उम्मीदवारों ने इम्तिहान गाह में शिरकत की। इस मौके पर तहसीलदार सुधाकर, चीफ सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर CP चंद्रशेखर, SI राजेश व दीगर जिले कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। रियासत तेलंगाना जिले विकाराबाद के तांडूर मंडल में बिजली गिरने की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 22 साला साई कुमार, जो कि नरसापुर ग्राम पंचायत के मौजे बेजाले से ताल्लुक़ रखता था, कल रात बिजली गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई। नौजवान, जो पेशे से चरवाहा बताया गया है, जानवरों को जंगलाती इलाके में ले गया था। अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया था। इस पर बिजली गिर पड़ी। कार को पीछे से मामूली टक्कर के बाद कार में सवार खातून ने कार से निकलकर हंगामा आराई शुरू कर दी। इसने एक शख्स को तमाचा रसीद किया और दीगर नौजवानों के साथ बदकलामी की। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के मीरपेट में ये चौंका देने वाला वाक़या कल शब पेश आया। बादशाह इस खातून ने चप्पल से एक शख्स की पिटाई कर दी और कार की मरम्मत के लिए इससे रकम देने का मुतालिबा किया। इस खातून ने कहा कि कोत्तापल्ली का सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रैया इनके चचा है। इस वाक़े के वक्त वहाँ मौजूद मुकामी अफराद ने मुतालिबा किया कि यह खातून इस शख्स से मुआज़रत ख्वाही करे तो इसने तमाचा रसीद किया था। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहाँ पहुंची, जिसने खातून की कार को मीरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मालूम हुआ कि खातून ये कहते हुए चीख रही थी कि वो पुलिस इंस्पेक्टर की रिश्तेदार है। TRS से मुस्तफ़ी होने वाले साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बोरा नरसैया गौड़ 19 अक्टूबर को ही बीजेपी में शामिल होंगे। बताया जाता है कि नरसैया गौड़ ने आज दिल्ली में बीजेपी सदर JP नड्डा से मुलाकात करते हुए पार्टी में शामिल होने का इरादा जाहिर किया। 2 दिन कबल इन्होंने TRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा देते हुए चीफ मिनिस्टर व सदर TRS चंद्रशेखर राव को खत रवाना किया था, जिसमें इन्होंने तेलंगाना तहरीक और 2009 से पार्टी में इनकी सरगर्मियों का जिक्र किया। खत में ये जिक्र किया गया कि 2019 में MP के तौर पर हारने के बाद उन्हें काफ़ी तौहीन का सामना करना पड़ा है। इन्होंने अफसोस का इजहार किया कि उन्हें आपसे मिलने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि आप जानते थे कि मैं पैरवी करने वाला शख्स नहीं हूँ। नरसैया गौड़ ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल खत में इनके साथ हुई नाइंसाफ़ियों का तफसीली जिक्र किया। 2014 में बोरा नरसैया गौड़ ने TRS पार्टी से भुवनगिर MP की हैसियत से कामयाबी हासिल की। इन्होंने 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में भुवनगिर से दोबारा इंतखाब लड़ा और हार गए। इनका इल्ज़ाम है कि एक खुफिया मुहिम चलाते हुए पार्टी के चंद कायदीन ने उन्हें शिकस्त दिलाई। बोरा नरसैया गौड़ ने भी इसी मामले पर पार्टी क़यादत से शिकायत की थी। TSPSC के जरिए मुनक़िदा ग्रुप 1 का इम्तिहान आदिलाबाद ज़िले मरकज़ में इतवार को पुरअमन तरीके से मुनक़िद हुआ। ज़िले हेडक्वार्टर्स में 19 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे। बायोमेट्रिक हाजिरी की बुनियाद पर उम्मीदवार जल्द इम्तिहानी मरकज़ पहुँच गए और पुलिस की तरफ से इनकी मुकम्मल चेकिंग की गई और इम्तिहानी मराकज़ में जाने की इजाज़त दी गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इम्तिहानी मरकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ज़िले कलेक्टर सक्ता पटनायक ने कहा कि ग्रुप 1 का इम्तिहान ज़िले में पुरअमन तरीके से जारी रहा। इन्होंने बताया कि ज़िले के 19 मराकज़ में 6190 उम्मीदवारों में से 5222 ने शिरकत की। कलेक्टर ने कई इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। कलेक्टर के साथ RDO रमेश राठौड़, फ्लाइंग स्क्वाड सुनीता कुमारी, असिस्टेंट लाइन ऑफिसर महेश श्रीवानी और मुतालिका चीफ सुपरिटेंडेंट ने शिरकत की। मशहूर टीवी शो ससुराल सिमरका में अंजलि भारद्वाज का किरदार अदा करने वाली अदाकारा वैशाली ठाकुर ने खुदकशी कर ली। इंदौर की साईबाग कॉलोनी में 30 साला वैशाली की नाश इनके घर से बरामद हुई। स्टार प्लस की मशहूर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजना के किरदार से भी उन्हें काफ़ी शोहरत मिली। पुलिस के मुताबिक वैशाली ने फांसी लगाकर इंदौर के ACP M रहमान के मुताबिक वैशाली ठाकुर को पड़ोस में रहने वाले राहुल नामी लड़के ने हरासा किया था, जिसकी वजह से इसने खुदकशी कर ली। वैशाली किसी और शख्स से शादी करने वाली थी, लेकिन राहुल ने इसे तोड़ दिया ताकि वो खुद वैशाली से शादी कर सके। वैशाली की खुदकशी के बाद से राहुल फरार है। पुलिस इसकी तलाशी कर रही है। नाश मिलने के 7 घंटे बाद घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी। इंदौर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद वैशाली की नाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक वैशाली ने हफ्ते की रात ही खुदकशी कर ली थी, लेकिन घर वालों ने सुबह पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जाए वक़ूफ़ से 8 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खुदकशी नोट बरामद किया। चूँकि पुलिस को 7 घंटे बाद वाक़े की इत्तला मिली, अब खुदकशी नोट की तहक़ीक़ात हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से की जाएगी। खुदकशी नोट में वैशाली ने 2 लड़कों और लड़कियों के नाम भी लिखे जिन्होंने सज़ा का मुतालबा किया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।